हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि जो टॉपिक चल रहा है हमारा एसआई का टॉपिक चल रहा है और इसका तीसरा वीडियो है दोस्तों। तो अगर आपने इसके पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको देखना चाहिए। दोस्तों आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ पूछे जाते हैं और किसी भी, चाहे मान लीजिए आपका अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम का डेट है दोस्तों निकला हुआ, आपका ग्रुप डी का है दोस्तों। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक टॉपिक यहाँ से कवर किए जा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखा है दोस्तों। आप जाकर के वहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर और पूरे प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम करते हैं दोस्तों, देखते हैं आपको। हम यकीन करते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से दिख पा रहे होंगे। देखिए कहा जा रहा है कि एक आदमी जो है, ठीक है, एक आदमी जो है एक 50,000 में से 8,000 क्या किया, वो 50 में से 8,000 सीधे क्या कर दिया, अपने साधारण ब्याज इतने रुपये पे दे दिया। और फिर क्या किया उसने, 24,000 6% पर दे दिया। और फिर क्या किया दोस्तों, शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज के ही मतलब एक ऐसी वार्षिक दर सुधार देता है ताकि उसका कुल मिलाकर जो ब्याज हो गया कितना हो गया, 3680 हो गया। आपसे पूछा गया कि जो तीसरी बार जो मतलब इसको देखिए 50,000 को इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहले उसने देखिए अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों तो आपके पास टोटल कितने थे, 50,000 रुपये थे। थोड़ा इसको छोटा करते हैं दोस्तों, आपके पास जो टोटल थे 50,000 रुपये थे। कोई बात नहीं, ये जो 50,000 रुपये हैं इसको 3 भागों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया 3 भागों में। अगर पहले भाग की आप बात करें तो पहले भाग में क्या किया गया कि 8,000 रखा गया, कितना, 8,000। ठीक, पहले भाग में 8,000 रखा गया। बात करें दूसरे भाग की तो दूसरे भाग में कितना रखा गया भाई, तो दूसरे भाग में 24,000 रखा गया, 24,000। और बात करें तीसरे भाग की तो जो तीसरा भाग है आपका, अब शेष जो बचेगा 24 8 कितना हो गया भाई, 32। यानी जो बचा है शेष यानी 18,000 किस में हो जाएगा, तीसरे भाग में चला जाएगा। 18,000 किस में चला गया, तीसरे भाग में चला गया। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो रेट आपसे लिया जा रहा है इस वाले भाग पर, इसमें आपको रेट लिया जा रहा है 5 सही एक यानी 5.5%। यानी इसको आप बोल सकते हैं इसमें आपको रेट लिया जा रहा है 11/2%। 11/2% यहाँ से आपको रेट लिया जा रहा है। अगर यहाँ से आप बात करें, यहाँ से आपको कितना रेट मिल रहा है, इसमें 6% का रेट आपको दिया जा रहा है। और यहाँ आपका जो रेट है वो है आपका, मान लेते हैं कि 8% आपको यहाँ से रेट मिला। अब दोस्तों करेंगे क्या, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल में हम इसको करेंगे क्या, हम यहाँ से इन दोनों से मिलाकर निकाल देते हैं कि आपको कितना ब्याज सिर्फ इन दोनों से मिल गया। तो अगर इन दोनों से टोटल हम ब्याज निकाल दें कितना पर, देखिए इसको करने के दो तरीके हैं दोस्तों। ठीक है, दो तरीकों से कोई तरीका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप इस सिंपल तरीका हम बताते हैं आपको। आप बताइए जब परसेंटेज इसका हम निकालेंगे 11, यहाँ से आप 2 जीरो कैंसिल करिए। अब 2 जीरो कैंसिल क्यों हो रहा है, क्योंकि 11 से 1/2% है। तो जब परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/100 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ से 2 जीरो का आगे ख़त्म किया, बस आपको बताने के लिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर इस 2 से जब आप इसको काटेंगे मल्टीप्लाई करिए, यानी 8,000 का जब इसमें मतलब 2 से इसको कैंसिल करिए तो ये कितने बार में हो गया, 400 बार में हो गया, यानी 400 बार में चला जाएगा। अब 11 चौका कितना हो गया, 4400। मतलब आपका जो, सॉरी 400 हो गया, तो ये आपका 40 हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर 2 जीरो खत्म होगा ना, ये भी जीरो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1 जीरो होगा, सिंगल जीरो। तो यहाँ से आपका जो ब्याज निकल गया 440 रुपया, कितना, 440 रुपये ब्याज आपको यहाँ से मिल गया। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे 2 जीरो तो ख़त्म हो जाएगा, ये 2 जीरो। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0, 6 चौका 24, 6 दूना 12, यानी 100 आपका निकल जाएगा, 1440 पे यहाँ से निकल गया।
देखिए इन दोनों को अगर मिला दें तो आपको कुल टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा। तो अगर इन दोनों को आप मिला देंगे तो आपको कुल ब्याज निकल जाएगा 0,448 और ये भी 448 होगा और आपका हो जाएगा 1880 रुपये। यहाँ से आपको ब्याज मिल गया। ठीक है भाई, 1880 रुपये टोटल ब्याज यहाँ से मिल गया। इन दोनों राशियों से आपको टोटल ब्याज कितना मिला है? 3680 रुपये मिला है। अब बताइए, जब आपको टोटल ब्याज 3680 रुपये मिला है और इसमें 1880 रुपये इन दोनों से मिल गया, तो शेष जो 1800 आपका बचा, घटाएंगे तो 1800 आ जाएगा। शेष जो 1800 बचा कहीं ना कहीं इस राशि पे मिला होगा। किस पे मिला होगा भाई? एक सेकेंड। कहीं ना कहीं इस राशि पे 8% रेट पर इस राशि पे मिला होगा। तो अब देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे। ठीक, यानी 180 आर यहाँ से आपको ब्याज मिला और ये जो 180 आर है किसके बराबर हो जाएगा? 1800 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? 1800 के बराबर। और जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपको पता है कितने बार में जाएगा? 10 बार में। यानी आर का मान कितना निकल गया भाई? 10%। कितना निकल गया? आर का मान कितना निकल गया भाई? 10%। तो यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। दोस्तों जब देखिए आप कैलकुलेशन खुद से करेंगे तो इतने ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो हमको आपको बताने में इतना टाइम लग गया, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको अपने माइंड में ही कर लेने होते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के टाइम आप आराम से कर सकते हैं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन जो अगला आपका कहा जा रहा है कि 6450 6450 के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। बताइए कि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। चलिए दोस्तों, हम मान लेते हैं जो प्रत्येक किस्त की राशि है वो 100 रुपये है। क्या है भाई, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आप ऐसे ही करना है। प्रत्येक किस्त की राशि को आपको 100 रुपये मान लेने हैं। पहला किस्त हो गया भाई, फिर यहाँ पर दूसरा किस्त हो गया, तो 5 रुपये बढ़ जाएंगे हर किस्त में। यहाँ पर ये आपका 10 रुपया हो जाएगा, 110, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 115। जब इन सबको आप ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आपको मिल जाएगा 400, 15 5 20, 430 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 430। यानी टोटल आपने 100 रुपया मान लेते, अगर आपने 100 रुपया लिया है सॉरी, एक किस्त में 100 रुपया आप दे रहे हैं तो आपको टोटल 4 साल में कितना देना पड़ेगा? 430 रुपया देना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर जो किस्त है वो 400, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर कहा गया कि जो धनराशि है आपकी वो कितनी है भाई? 6450 है, लेकिन यहाँ पर आपका कितना हो रहा है? 430 आ रहा है। यानी 430 किसके बराबर हो जाएगा? 6450 के बराबर हो जाएगा आपका 430। यानी 6450 के बराबर क्या निकल जाएगा? आपका 430 निकल जाएगा। अब यहाँ से अगर जिसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक का वैल्यू, एक सेकेंड कुछ प्रॉब्लम, एक का वैल्यू क्या निकल रहा है भाई? 0 से 0 तो ख़त्म हो जाएगा और ये आपका निकल जाएगा 6,645 बटे कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। ये आपका एक का वैल्यू निकल जाएगा। अब इससे कटेगा, इसको थोड़ा जब इसको आप काटेंगे दोस्तों तो ये कितने बार में कटेगा? 15 बार में कट जाएगा। यानी एक का वैल्यू कितना निकल गया? 15। अब आपको निकालना है प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त का वैल्यू यानी 100 रुपया है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1500। यानी जो प्रत्येक किस्त आपका देना पड़ेगा 1500 के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। यानी 1500 के हिसाब से अगर आप जब देंगे तो आपका जो 4 साल में है वो धन क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझे होंगे और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखें तो कहा जा रहा है कि दो विभिन्न बैंकों से 500 पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है भाई? 2.5 रुपया है। उनकी ब्याज के दरों में अंतर आपको बताने हैं।
तो दो विभिन्न बैंकों से 500 रुपये लिया गया। मान लीजिए दोनों का रेट क्या है, अलग अलग है। तो हम मान लेते हैं कि जो पहले बैंक का जो रेट है वो कितना है भाई, पहले बैंक का जो रेट है वो कितना है, 200 R1 है। पहले बैंक का रेट कितना है भाई, R1। इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, पहले बैंक का रेट R1, ठीक, R1, और दूसरे का क्या है भाई, R2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा 500 है ना, और 2 वर्ष का है। तो 500 पे 2 वर्ष के हिसाब से देखिए, सिंपल सी बात है भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो का हो जाएगा ख़त्म, यानी 5 दूना 10, यानी ये हो जाएगा 10R1 और -10R2, 10R1 -10R2, ठीक है। क्योंकि वो भी 500 पर, ये भी 500 पे है। अभी कहेंगे कैसे हो गया, ध्यान से समझिए। ये 500 रुपये है, मूलधन हो गया, दर R1 है, समय तो 2 वर्ष है, बटे क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये खत्म हो जाएगा, 5 दूना कितना हो गया, 10। तो सेम इसी पैटर्न पे दूसरा वाला भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझे होंगे। अब यहाँ देखिए, एक कहा जा रहा है कि जो अंतर दे दिया, कितना दे दिया, 2.5 रुपये। कितना दे दिया भाई, 2.5 रुपये, यानी अंतर आपको मिल गया 2.5 रुपये। अब यहाँ से आप देखेंगे अगर, तो 10 अगर कॉमन लेके इसको देखिए, अगर इसमें हम क्या करें, 100, हाँ क्या करिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें तो ये क्या हो जाएगा, 100 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई भी होगा। तो या ऐसे करिए भाई, कन्फ्यूज मत होइए, यहाँ पर 10 क्या कर लीजिए, कॉमन कर लिए, तो R1 -R2 आपने कर लिया। अब देखिए, ये आपका हो गया 25 बटे कितना हो गया भाई, 100 हो गया, कितना, 10 हो गया। अब ये R1 -R2 कितना हो जाएगा, तो 25 बटे कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। इसको जब आप पॉइंट भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कितना जाएगा, 25, यानी जो ब्याज दर में अंतर है कितना है, 0.25 है। कितना भाई, 0.25, इसका जो ब्याज रेट में क्या हो गया, डिफरेंस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर पे बी क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इससे भी अच्छी तरह से समझे होंगे और इसमें भी आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, एक सेकेंड, ये आपका जो अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने दूसरा कर रखा और ये दूसरा भी हो गया, पहला क्वेश्चन ये भी हो गया, ठीक है। हमको लगा क्वेश्चन छूट गया होगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें चौथे क्वेश्चन की, चौथे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक प्राप्त होते, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो आपसे पूछा गया उधार दी गई धनराशि, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि उधार दी गई जो धनराशि है वो पी है, क्या है भाई, पी है। जो उधार दी गई धनराशि है वो आपके क्या हो जाएंगे, पी हो जाएंगे। ऐसा हमने क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है। अब बताइए, आपको पता आपने कितना लिया भाई, 3 वर्ष में अगर 2.5% अधिक लेते तो कितना लेते, 25×75 यानी 7.5% ले लेते। यानी पी का जो 7.5% है भाई, 7.5 यानी पी गुणे 7.5/100, ये आपका कितना है, 540 रुपया तो अधिक हो रहा है, यानी इतना परसेंट तो अधिक हो रहा है ना। तो 40 बराबर कितना जाएगा, 540 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, 75 कर लीजिए बटे 100 कर लीजिए, और ये 540 2 जीरो कर लीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर, तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75, और 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी अगर इसको 3 से और कैंसिल करें आप, तो 3 से करेंगे तो 3 1 का नाम 3 और 3 8 24, यानी कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अब जब 1800 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 गुणे कितना, 1800, तो 18 चौका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3200। यानी आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी समझे होंगे और इसमें भी आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है।
तो आज जो है दोस्तों कुछ मतलब क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, और ये नहीं कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन जब आपको नहीं आएगा तो बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। तो कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि निवेश 1% ज़्यादा होता तो आपसे क्या पूछा गया भाई, आपको पी नहीं मानना है तभी काम चल जाएगा। देखिए ध्यान से, अब देखिए अगर 1% ज़्यादा होता तो ये 24 रुपया लग जाता। कितना लगता भाई, 24 रुपया। तो 2 वर्ष में कितना परसेंट मिलता आपको, 2% तो मिलता। तो यानी 2% का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 24 रुपया हो जाएगा भाई। तो 1% का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आपको निकालने हैं 100% के वैल्यू, तो 100% का निकाल लीजिए। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 1200 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर कितना हो गया, 1200 रुपये। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरह से वो भी कर सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई वैल्यू लेकर के मानना हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% पर वार्षिक दर पर और 1/3 भाग 9% पर तथा शेष भाग 12% पर निवेश किया। तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक जो ब्याज दर है वो क्या है दोस्तों, ऐसा आपसे पूछा गया है। अब देखिए ध्यान से, देखिए कहने का, अब देखिए यहाँ पर 1/2 भाग जो है वो कितना 10% पर और 1/3 भाग 9% पर और शेष कितने 12% पर। सबसे पहले हम वो धन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1/2, 1/3 और जो शेष भाग है, ठीक है। आप एक काम करिए, 1/2 और 1/3 का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या कर लीजिए भाई, 1/2 और 1/3 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1/2 और 1/3 का जो एलसीएम आ जाएगा वो मतलब 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, हर का एलसीएम लेना है तो 6 आ जाएगा। यानी 1/2 का मतलब क्या है, तो 6 का 1/2 मतलब 3 रुपया। तो उसने क्या कर दिया, 3 रुपया जो लिया दोस्तों, यह 10% के हिसाब से लिया। यानी यहाँ से इसको कितना मिल गया, 10 यानी 30 रुपया मिल गया। कितना नहीं मिल गया, 30 रुपये। अच्छा गौर समझिएगा। और फिर 1/3 का यानी 6 का 1/3 मतलब 2 और एक किस रेट से लिया, 9% से। तो यहाँ से इसको कितना मिल गया, 9 त्रिका 27 मिल गया। अब देखिए ध्यान से, अब जो शेष बचा है कितना बचा है भाई, 3 2 5 तो खत्म हो गया। अब बचा जो एक है, तो एक पर इसने कितना रेट लिया, तो एक पर इसने लिया 12। अब बताइए, एक पर इसने 12 रेट लिया यानी 12 यानी टोटल कितना हो गया। अब आपसे देखिए क्या कह रहा है, कहा ये जा रहा है, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आप ऐसे करिए दोस्तों, ठीक है, 10% है ना, तो यहाँ पर बटे क्या कर लीजिए, 100 कर लीजिए। यानी ऐसे कहें, एक सेकेंड, 10% है तो बटे क्या हो जाएगा, 100। यहाँ पर 9 बटे कितना हो जाएगा, 100। और यहाँ पर 12 बटे कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए इसको आप ऐसे जोड़िए, अब ये आपका हो जाएगा, जो ऐसे हमने लिखा है ये आपका हो जाएगा 0.30, ये आपका निकल जाएगा 0.18 और ये आपका निकल जाएगा 0.1 और 2। जब इस सबको आप ऐड करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 0.60। अब बताइए आपके पास कितने रुपए थे, 6 रुपये। इस पे आपने ब्याज कितने ले लिए, 0.60 रुपये। तो ओवरऑल कितना परसेंट का ब्याज आपने ले लिया, तो 60 पॉइंट आपने ब्याज लिया और किस पे लिया, 6 रुपये पे लिया। तो आप कितने का ब्याज लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ब्याज का रेट निकल जाएगा। यानी ये आपका निकल जाएगा 60 बटे कितना भाई, 6। जब कैंसिल करेंगे तो आपको 10% का निकल जाएगा, इसका रेट निकल जाएगा कितना, 10% क्या इसका रेट निकल जाएगा। और इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। रेट कितना होगा भाई, 10%। रेट कितना होगा, 10% इसका रेट निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छा क्वेश्चन भी है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है कि किसी धनराशि को 5% वार्षिक
365 दिन, मतलब जो गणना की जा रही है वर्ष के लिए 365 दिन पर की जा रही है। साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है जिसमें उसे ब्याज के रूप में 2 रुपये पर दिन प्राप्त होते हैं। धनराशि बताइए। देखिए भाई, अब 2 रुपये पर दिन के हिसाब से जब इसको प्राप्त हो रहे हैं तो आप बताइए 365 दिन में इसको कितना मिल गया होगा। तो ये आपको 365 दिन में मिल गया होगा आप 1030 रुपये। कितना मिल गया भाई? 365 दिन में कितना पा गया होगा? 1030 रुपये। 2 रुपये के हिसाब से, सॉरी एक है ना, गलती हो गया भाई। 700 कितने 30 रुपये पा गया होगा। कितना? 730 रुपये पा गया होगा 365 दिन में। अब एक बात बताइए, 365 दिन में ये ब्याज कितना हो गया? 700, मतलब एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 730 रुपया हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। रेट क्या है भाई? 5% का रेट है। टाइम आपका 1 ईयर है ही। मूलधन आपको बस पता करने हैं, बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी को जब हल करेंगे आप तो देखिए 5 से जब इसको कैंसिल करिए तो 5 से करेंगे तो 5 एक का नाम 5 हो गया भाई, 2 बचा आपका 23 हो गया, 5 चौका 20 हो गया और 5 छः 30 हो गया। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। यानी यहाँ से आप देखें तो 146 सॉरी ये आपका निकल जाएगा 14,600 रुपये क्या था? वो धन था। कितना था भाई? 14,600 रुपये धन था। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए, आराम से क्वेश्चन को करने लायक था। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिए कहा यह जा रहा है कि कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1380 हो गया और 5 वर्ष में 1500 था, सॉरी 1580 हो गया। तो देखिए आप ध्यान से समझिए। अब आपसे हम पूछें कि 2 ईयर में कितना ब्याज बढ़ा होगा तो आप क्या करेंगे? देखिए 3 साल में तो 1380 हुआ, फिर 5 साल में कितना हो गया? 1500 हो गया। तो जब 1500 में से 1380 को घटा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 20। ठीक है भाई, और मतलब ये आपका हो जाएगा 1, यानी कितना? 120 रुपये आपको ब्याज मिले होंगे। कितने साल में भाई? 2 ईयर में आपको ब्याज मिल गए होंगे। तो 1 ईयर में कितना मिला होगा भाई? 60 रुपये मिला होगा। 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? 60 रुपया। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि वार्षिक ब्याज दर क्या था। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर था। देखिए अभी 1 आपको 60 रुपये में तो मिले, लेकिन अब क्यों ब्याज दर निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल को पता करना पड़ेगा। तो आप बताइए, आप 1 साल में कितना, चूँकि सिंपल इंटरेस्ट है तो इसमें तो बदलता नहीं है ये, तो एक जितना आप पहले साल में मिला होगा उतना दूसरे साल में, उतना तीसरे साल में। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? तो 3 × 60 यानी 180। अब आप बताइए 300 में जो पैसा हुआ था कितना हो गया? 1380 हो गया था। इसमें से 180 क्या था? ब्याज था। तो जब हम 1380 में से 180 को मिलाएंगे तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा कितना? प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा 1200, सॉरी हाँ 1200 क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल हो जाएगा। अब बताइए जब 1200 प्रिंसिपल है और 1200 पे आपको पता है 60 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष का, तो कितना परसेंट हो गया? तो गुणे में 100 कर लीजिए, ख़त्म हो गया। और ये 12 × 25 कितना? 60, यानी 5% क्या हो जाएगा? इसका रेट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर टी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको अच्छे लगे होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर अगले वीडियो में दोस्तों और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।